आज हम जो है वो राज्य के पक्षी विहार पढ़ेंगे, ट्रिक से, वो भी विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 13 पक्षी विहार, कितने अब तक जो है कुल उत्तर प्रदेश में 13 पक्षी विहारों की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है। लाख बहुसी पक्षी विहार की बात करें तो ये कन्नौज राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कौन सा? लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और पटना पक्षी विहार जो है वो एटा राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना से लगता है कि जैसे कि बिहार में होगा, पर लेकिन ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। देखते हैं ट्रिक से राज्य के पक्षी विहार। सबसे पहला पक्षी विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार 1984 में नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापित किया गया था। इसका नाम बदल करके अब प्रेजेंट टाइम पर 2015 में इसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है। तो इसको हम याद करते हैं। यहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में स्थित है। उन्नाव में स्थित है नवाबगंज। नवाब, अब देखो नवाब जो होते हैं, नवाब क्या करते हैं? नवाब अपने ठाठ बाट में रहते हैं, है ना, उन बहुत उन्नति करते हैं। नवाब अपने आप में बहुत उन्नति करते हैं, तब जाके वो नवाब बनते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में बहुत उन्नति करता है तब जाके वो नवाब बनता है। राजा कब बनेंगे? जब उन्नति करेंगे किसी भी चीज में। ठीक है। शहीद चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर, उनके चंद्रमा शिखर, चंद्र पर मतलब उनके शिखर पर क्या होगा? चंद्रमा आएगा। बहुत उन्नति करेंगे नवाब। अब वो राजा है तो अपने सिर पर चंद्रमा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो अपने सिर पर चंद्रमा भी रख सकते हैं। वो बहुत उन्नति करेंगे, बहुत उन्नाव कहाँ है? बहुत उन्नति करेंगे नवाब लोग, और अपने सिर पर चंद्रमा भी रख सकते हैं। वो राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा शहीद चंद्रशेखर आजाद या फिर नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है। हम बात करते हैं समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली। इसकी ट्रिक ऐसी है कि देखो, समसपुर पक्षी विहार, समोसा, समोसा मुझे पूरा चाहिए, समोसा, समसपुर से समोसा, समोसा मुझे पूरा चाहिए, समोसा मुझे पूरा चाहिए। तो वो कहता है, ये कहता है कि नहीं समोसा नहीं, बेर ले ले, बेर, बेर, क्या? बेर ले ले। समोसा नहीं है तो बेर ले ले। कहता है नहीं नहीं मुझे समोसा ही चाहिए, समसपुर मुझे पूरा ही समोसा चाहिए, पूरा समोसा चाहिए। तो कहते हैं नहीं समोसा नहीं है तो बेर ले ले, बेर, क्या? रायबरेली। तो इससे क्या हो जाएगा? समसपुर पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। इसके बाद बात करें लाख बहासी पक्षी विहार। लाख बहासी पक्षी विहार। देखो, अगर जो तुम किसी को लाख रुपए दे दोगे, किसी को लाख रुपए दे दोगे और वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो मतलब भाग जाएगा, लाख रुपए लेकर के भाग गया, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कन्नौज, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, कान एकदम तुम्हारे सुन्न हो जाएंगे। कन्नौज, कान तुम्हारे सुन्न हो जाएंगे। कन्नौज। तो कोई लाख रुपए तुमने किसी को दे दिया, ठीक है, तो तुम बेहोश भी हो जाओगे, है ना, बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे कान सुन्न हो जाएंगे। जैसे टीवी में दिखाता है कभी कभी कि किसी के लग जाता है सिर में, वैसे अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी कि कभी अगर जो अचानक लग जाती है सिर में चोट, तो एकदम कान एकदम सुन्न हो जाता है, या फिर कोई तेज से झापड़ मार देता है तो कान एकदम सुन्न हो जाता है ना। तुम्हें झापड़ मार के लाख रुपए तुमसे छीन के ले गया या फिर तुम दे दिए, क्या हो गया? कन्नौज। तुम्हारा कान क्या हो जाएगा? झन, एकदम तन हो जाएगा, कुछ तुमको समझ में ही नहीं आएगा, तुम बेहोश भी हो जाओगे। ठीक है। तो लाख बहासी पक्षी विहार कहाँ है? तो हमारे कन्नौज में है। लाख बहासी पक्षी विहार, जो कि हम देख चुके हैं। लाख बहासी पक्षी विहार जो है कन्नौज राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्या? सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज। तुमसे कोई लाख रुपए छीन लिया और तुम्हारे कान में एक तेज से धर के मारा तो तुम्हारा कान क्या हो गया? सुन्न हो गया। ठीक है, कन्नौज। इसके बाद देखते हैं सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में स्थित है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कहाँ स्थित है। हरदोई, हरदोई। अब देखो कहाँ हरदोई में स्थित है। देखो, हर कोई बचना चाहता है सांड से। क्या? सांड से हर कोई बचना चाहता है। सांड, सांड से हर कोई बचना चाहता है। हर कोई बचना चाहता है कि नहीं? सांड जब आ जाएगा कहीं पर तो उससे हर कोई बचना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांडी पक्षी विहार जो कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। कहाँ? हरदोई में स्थित है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। सांड से हर कोई बचना चाहता है। इसके बाद बात करें आगे की, बखीरा पक्षी विहार। बखीरा, देखो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो संत कबीर नगर। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। अब देखो क्या होता है, लोग संत कबीर महात्मा को देख करके क्या होते हैं? बौखला जाते हैं। संत कबीर महात्मा को देख करके लोग बौखला जाते हैं। बौखलाते हैं कि नहीं? बिल्कुल एकदम बिल्कुल। चाहे कोई, अब तो बहुत से फेमस हैं, कोई भी ढोंगी बाबा हो उसके पीछे क्या होता है? बौखला जाते हैं। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, संत कबीर को देख करके लोग क्या होते हैं? बखीरा, बौखला जाते हैं। ठीक है ना। संत कबीर महात्मा को देख करके लोग क्या होते हैं? बौखला जाते हैं। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर।
इसके बाद आगे देखते हैं, आगे की बात करें ओखला पक्षी विहार, ओखला, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है, कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर। देखो गौतम बुद्ध जो थे वो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या तपस्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे तभी उनके सिर के ऊपर क्या ओखला, मतलब ओखला, ओखली चिड़िया ने घोंसला बना लिया, ठीक है ना। चिड़िया ने क्या किया, घोंसला बना लिया उनके जहाँ वृक्ष, पीपल के वृक्ष में, जहाँ वो तपस्या करे। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। किसने घोंसला बना लिया था? तो पक्षी ने देखो, पक्षी ने घोंसला बना लिया था, ठीक है ना, पक्षी ने घोंसला बना लिया था गौतम बुद्ध नगर जहाँ तपस्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जहाँ तपस्या कर रहे थे बुद्ध जी, वहां पर उसने क्या घोंसला बना लिए थे, इसलिए से ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही हो। अगर जो ट्रिक समझ में नहीं है तो भाई खुद से बनाने का प्रयास करो, खुद से बनाओगे ना तो बहुत जल्दी याद होगा, है ना। दूसरे का सुनने से उतना नहीं याद होता, खुद से बनाओ, देखते वीडियो देखो और खुद से ट्रिक बनाने का प्रयास करो, और अगर जो ना बने तो फिर ही है ही, ठीक है। आगे बात करें समान पक्षी विहार, समान, समान समान कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। समान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। देखो क्या हुआ कि बस से जा रहा था, ठीक है, कोई बस से जा रहा था कोई व्यक्ति, वो क्या किया, अपना सामान बस में ही छोड़ गया, अपना सामान जो है वो कहाँ किया, सामान अपना बस में ही छोड़ गया। और तब फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पूछा, पूरी बस वालों से पूछा कि किसका सामान है, किसका सामान है। सामान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी। मैंने पूरे बस वालों से पूछा, पूरे बस वालों से पूछा ये सामान किसका है, ये सामान किसका है, कोई बोलने को तैयार है नहीं है कि किसका है। तो मैंने पूरे बस से पूछा, तो सामान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। मैंने पूरे बस से पूछा कि भाई किसका सामान है, कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। तो वहां पर जिसका सामान था वो तो था ही नहीं। तो मैनपुरी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? मैनपुरी में। सॉरी, समान पक्षी विहार, सामान किसका है? तो मैंने पूरे बस से पूछा, कोई था ही नहीं वहां बोलने वाला कि मेरा है। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। आगे देखते हैं पार्वती परगा पक्षी विहार, इसकी बात करें, ये कहाँ है? बिहार गोंडा में है। कहाँ स्थित है? गोंडा, बिहार गोंडा। अब देखो पार्वती, पार्वती, पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात करें, पार्वती पक्षी विहार बिहार गोंडा। देखो यहाँ पर पार्वती जो है, पार्वती मैया, वो हारेंगी तो नहीं, ठीक है, पार्वती पक्षी विहार हारेंगी तो नहीं, कभी हारेंगी क्या, किसी से हारेंगी? पार्वती वो तो देवी है, पार्वती मैया किसी से हारेंगी? किसी से नहीं हारेंगी, किसी से हारेंगी? कोई बताओ, हारेंगी? बिहार, बिहार। अब एक बार और लगा सकते हो, बिहार में पार्वती मैया नहीं जाएंगी, बिहार में पार्वती मैया नहीं जाएंगी, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। देखो पार्वती पहली बात तो किसी से हारेंगी नहीं, किसी से हारेंगी क्या, किसी से हारेंगी? किसी से नहीं हारेंगी, चाहे कोई भी गुंडा हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, किसी से हारेंगे क्या? तो बिहार, बिहार से मतलब कोई भी आदमी आए, कितना भी बड़ा गुंडा आए, तो पार्वती मैया उससे हारेंगे क्या? नहीं हारेंगी। कितना भी बड़ा गुंडा आए, कितना भी बड़ा गुंडा आए, पार्वती मैया उससे नहीं हारेंगी, पार्वती देवी उससे नहीं हारेंगी। तो हमारा क्या हो गया, पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? बिहार गोंडा में, ठीक है। आगे बात करें विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, हमीरपुर। कहाँ? हमीरपुर। अब देखो विजय, विजय कौन होगा? जो अमीर होगा। विजय कौन होगा? जो अमीर होगा। जो अमीर होगा वही हर तरह से विजय हो सकता है, जो अमीर होगा। विजय कौन पाएगा? विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार। विजय कौन पाएगा? जो अमीर होगा, हर तरह से, हर तरह से, बुद्धि से अमीर हो, पैसे से अमीर हो, वो उसे कोई हराएगा नहीं, हरा पाएगा। वो क्या कहेगा? विजय पाएगा, विजय। महोबा, महोबा, ठीक है। वो अपने मुंह से बोलेगा, वो अपने मुंह से बोलेगा कि मुझे कोई हरा के दिखाए, ठीक है। विजय, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो हमीरपुर। अमीर अमीर आदमी जो होते हैं वो कभी नहीं हारते। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। आगे बात करते हैं पटना पक्षी विहार, एटा में है, पटना पक्षी विहार एटा में है। अब ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में, कहाँ है? एटा, पटना पक्षी विहार एटा। अब देखो ये पटना नाम से लग रहा है कि बिहार में होगा, पर बिहार में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार है। कहाँ स्थित है? तो एट्टा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एट्टा, पटना पक्षी विहार एट्टा। तो ये तो भूलेगा नहीं, वैसे भी पटना पक्षी विहार अपने से दो चार बार देखेंगे। पटना कहाँ है? पटना बिहार में थोड़ी है, मतलब देखने के लिए बोले कि पटना पक्षी विहार बिहार में थोड़ी है यार, ये तो एट्टा में है। एट्टा, एट्टा इधर, मतलब इधर उत्तर प्रदेश में है, एट्टा है इधर है, ठीक है। आगे बात करें सूराताल पक्षी विहार, सूराताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया। सूराताल, देखो अब देखो, लोकनायक पक्षी विहार भी इसे कहते हैं, लोकनायक। अब देखो सुर अच्छा है, लोकनायक, लोकनायक देखो, लोकनायक लोग गाना गाते हैं, लोकनायक लोग गाना गाते हैं कि नहीं, उनका सुर बहुत अच्छा होता है। और कानों में बालियां पहने रहते हैं, क्या? बालियां, बालियां पहन करके बढ़िया सुर लगा करके मस्त
मस्त गाते हैं लोकगीत वगैरह, ठीक है। तो लोकगीत कैसे गाते हैं? बढ़िया कान में बाली पहन करके और अच्छे सुर में, सुर ताल बढ़िया, सुर में ताल में बढ़िया गाना गाते हैं बाली पहन के, बलिया बलिया, ठीक है ना। बलिया बलिया, कान में बाल पहन के, काने में बाली पहन के और बढ़िया सुर ताल के साथ मस्त गाना गाते हैं, ठीक है। लोक नायक लोग कैसे गाना गाते हैं? तो बढ़िया कान में बाली पहन लेते हैं मस्त एक नंबर की, और बढ़िया सुर लगा करके ले ले गाना, मस्त गाना गाओ गाना, मस्त लोक नायक मस्त गाना गाते हैं, ठीक है। तो सुरताल पक्षी विहार या फिर लोक नायक पक्षी विहार कहाँ है? बलिया, बाली पहन करके गाना गाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर। अब देखो यहाँ पर, देखो सुर ताल था, यहाँ पर ताल, सुर है, सुरहा ताल, यहाँ पर सुर और ताल दोनों साथ था, ठीक है ना। या फिर लोक नायक, सुर और ताल दोनों साथ में था। तो ताल हम कहाँ लगाते थे? बलिया में, बाल पहन मतलब कान में बाली पहन के, ठीक है। कान में बाली पहन के बढ़िया सुर और ताल लगाते थे मस्त, ठीक है। तो सुर ताल वो तो अलग हो गया। सुर सरोवर, सुर सरोवर, सरोवर देखो, सरोवर देखो, आगरा में जाओ भाई, का जो तुम्हारा सुर अच्छा है ना, तो तुम्हें 2-4 रुपए कोई ना कोई दे ही देगा, ठीक है। तो आगरा में तुम जाओ यार, आगरा में जाओ बढ़िया, तुम सुर के साथ बढ़िया सरोवर के किनारे गाना गाओ। अगर जो तुम्हारा गाना अच्छा होगा ना, तुम्हें बढ़िया पैसा दे ही देंगे कुछ ना कुछ लोग। तुम आगरा जाओ, जहाँ भीड़ रहती है, जहाँ देश विदेश से आदमी आते हैं, तुम कहाँ जाओ? आगरा जाओ, आगरा जाओ, तुम आगरा जाओ, अपने बढ़िया सुर में गाना गाना सरोवर के किनारे, सुर में गाना गाना कहाँ? सरोवर किनारे, सुर में गाना गाना सरोवर किनारे, आगरा में जाओ तुम। यहाँ कहाँ भटक रहे हो? यहाँ तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है, कम से कम आगरा में देश विदेश से आदमी आते हैं, तुम्हें 2-4 रुपए दे भी देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर, ये कहाँ है? प्रतापगढ़, कहाँ है? प्रतापगढ़। बेती ताल पक्षी विहार भी इसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार को बेती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं। अब देखो भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़। अब देखो भीमराव अंबेडकर एक प्रकार से मतलब प्रताप के रूप में उभरे हैं, ठीक है ना, प्रताप, बिल्कुल बहुत ही मतलब तेजस्वी के रूप में भीमराव अंबेडकर जो है वो एकदम तेजस्वी के रूप में उभरे हैं। कहाँ? तेजस्वी के रूप में उभरे हैं। कैसे? उन्होंने इतना बड़ा संविधान के निर्माता हैं, तो उन्हें क्या करेंगे? प्रताप, उनके ऊपर मतलब किसी का प्रताप, भगवान का कोई भगवान का प्रताप है। तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़। कहाँ स्थित है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार? प्रतापगढ़। और इसे बेती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं। अब देखो, जानते हो क्या हुआ? देखो, जब भीमराव अम्बेडकर बचपन में छोटे थे ना, वो स्कूल जाते थे, यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ मैं। जब भीमराव अम्बेडकर छोटे थे ना, वो बचपन में स्कूल जाते थे, तो उनको बेंत से मारा जाता था, बेंत से मार करके बाहर भगा दिया जाता था कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे। बेती ताल, बेंत से मार करके उन्हें बाहर भगा दिया जाता था। क्या? बेंत से मार के उन्हें बाहर भगा दिया जाता था। तब उन पर भगवान की क्या प्रताप हुई, भगवान की आशीर्वाद हुआ। तो उन्होंने, भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? संविधान जैसा इतनी बड़ी पुस्तक लिख डाली, ठीक है ना, भारत का संविधान। भीमराव अम्बेडकर, ट्रिक को याद हो गई। बेती ताल मतलब उनको बेंत से मारा जाता था, तो उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि देखा कि ये बहुत दुखी है लड़का, भगवान की कृपा हुई और वो भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष बन गए। आगे यहाँ पर हमारा जो है वो पक्षी विहार कंप्लीट होता है। तो 13 पक्षी विहार जो है हमने देख लिए हैं। अब जो है हम इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? आई होप बन गया होगा। कौन सा है? पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार में एटा, एटा जिले में जो कि स्थित है, कहाँ? एटा जिले में स्थित है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार, आई होप क्वेश्चन किया होगा। अब देखो, नवाब लोग क्या करते हैं? नवाब, नवाब हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? उन्नति तो करेंगे ही, और अपने सिर पर चंद्रमा भी लगा सकते हैं। नवाब लोग उन्नति तो करेंगे ही, उन्नति करेंगे तभी नवाब बनेंगे, राजा बनेंगे। और राजा बनेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने सिर पर चंद्रमा लगा लेते हैं, तो चंद्रशेखर। अच्छा, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। मैं बता चुका हूँ 1984 में इसकी स्थापना होती है, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है अभी प्रेजेंट टाइम पर? 2015 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम कर दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। देखो, संत महात्मा को देख करके लोग क्या होते हैं? बौखला जाते हैं। संत कबीर नगर, बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर, लोग संत महात्मा को देख करके बौखला जाते हैं, है ना, ट्रिक थी हमारी। आगे है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? तो कितने हैं? ये मैंने शुरू में ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? कितने हैं? 13। 13 पक्षी विहार जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में हैं।
आगे देखते हैं नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सुराहा ताल का एक नाम और है, कौन सा है? लोकनायक पक्षी विहार। सुराहा ताल का एक नाम और है लोकनायक पक्षी विहार। आई होप आपको ट्रिक याद आई हो। मैंने यहाँ पर बताया था कि देखो तुम्हारा सुर ताल अच्छा है, सुर ताल अच्छा है बढ़िया, तुम बढ़िया लोकगीत वगैरह गाओ, सुर ताल अच्छा है, लोकगीत वगैरह गाओ, काने में बाली पहन करके, काने में बाली पहन करके लोकगीत वगैरह गाओ बढ़िया से, सुर तुम्हारा अच्छा है, तो इसका क्या होगा? बलिया। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बलिया में। आगे है पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह का। कहाँ है? एटा जिले में। किस जिले में? एटा जिले में, जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? अब देखो नवाबगंज मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी। नवाबगंज पक्षी विहार जो है इसका प्रेजेंट टाइम पर 2015 में नाम चेंज करके चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है, ठीक है। 1984 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि सबसे पुराना है नवाबगंज पक्षी विहार। क्या है? सबसे पुराना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। इसका क्या होगा आंसर? ये जो है उन्नाव। अब देखो नवाबी लोग नाम उन्नति करेंगे, अब जब उन्नति करेंगे तो अपने सिर पर चंद्रमा भी लगा सकते हैं, बताता है राजा लोग अपने सिर पर चंद्रमा रखेंगे, ठीक है, मुकुट रखेंगे। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव में। इसके बाद बात करें ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ओखला, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ओखला पक्षी विहार अभी देखो गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर बताया था, जब गौतम बुद्ध नगर जी अपने पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने गए थे, तो वो मतलब ऊपर जो चिड़िया थी, पक्षी था, उसने क्या किया था? ऊपर घोंसला बना लिया था। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में स्थित है ओखला पक्षी विहार, गाजियाबाद में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो समसपुर जो है, समसपुर मैंने सब समसपुर कहाँ? देखो क्या इसकी ट्रिक क्या थी? मैं समोसा खाऊंगा, समोसा पूरा समोसा खाऊंगा, मैं समोसा पूरी खाऊंगा, पूरा समोसा खाऊंगा, मैं पूरा समोसा खाऊंगा, समोसा पूरा खाऊंगा। तो उसने क्या बोला होटल वाले ने? अरे यार मेरे पास बैर है, केवल बैर है, मेरे पास केवल क्या है? बैर है। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ था? रायबरेली में। समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित था? रायबरेली में। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है पार्वती अरंगा पक्षी विहार। तो हमने देखा था पार्वती मैया जो है वो किसी से हारने वाली हैं, किसी हारने वाली हैं? बिहार। देखो कहाँ था? बिहार गोंडा, बिहार गोंडा। तो पार्वती मैया किसी से हारेंगी? चाहे कोई भी गुंडा हो, किसी से नहीं हारेंगी। तो पार्वती पर अरंगा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गोंडा में। इसका हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये तो पता ही होगा सभी को, क्या है? सारस। आगे बात करें तो यहाँ पर हमारे जो है वो पक्षी विहार के सभी क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।